नमस्कार। आज हम महाभारत के उस मैदान में हैं, कुरुक्षेत्र में, जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया और जहां दुनिया को गीता का ज्ञान मिला। बिल्कुल। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है जो ये सवाल उठाता है कि क्या गीता का पूरा उपदेश सिर्फ एक शब्द की वजह से संभव हो पाया। हाँ, एक ऐसा शब्द जो भगवान कृष्ण ने बहुत सोच समझकर बोला था। एक ऐसा शब्द जिसका मकसद अर्जुन का मनोबल तोड़ना था। बिल्कुल। ये प्रसंग गीता की बिल्कुल शुरुआत का है, जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। समस्त कुरुओं को देखो। हाँ, और ये जो एक शब्द है कुरु, इसी में ऐसा कहा जाता है कि पूरी गीता का बीज छिपा है। एक मिनट, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। मेरा मतलब, कुरु शब्द में ऐसी क्या खास बात थी? कौरव और पांडव दोनों ही तो कुरु वंश के थे, है ना? हाँ, दोनों ही थे। तो ये बस एक तरीका हो सकता है सबको बुलाने का। कृष्ण ये भी तो कह सकते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखो या अपने दुश्मनों को देखो। हाँ, कह तो सकते थे, लेकिन अगर वो कौरवों या दुश्मनों जैसे शब्द इस्तेमाल करते तो अर्जुन का ध्यान सिर्फ युद्ध पर रहता। ओके। पर कुरु शब्द कहकर कृष्ण ने एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने जानबूझकर अर्जुन को याद दिलाया कि सामने जो खड़े हैं वो दुश्मन नहीं है, वो उसी के अपने लोग हैं। हाँ, वो सब एक ही परिवार के हैं, उसी का वंश, उसके दादा, उसके गुरु, उसके भाई। एक मिनट, तो आप ये कह रही हैं कि कृष्ण अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार करने के बजाय उसे और ज्यादा भावुक कर रहे थे? बिल्कुल। ये तो अजीब है। कोई भी सारथी युद्ध से ठीक पहले अपने योद्धा का ध्यान क्यों भटकाएगा? इससे तो अर्जुन के मन में मोह और बढ़ गया होगा। हाँ, और यही तो कृष्ण का असल उद्देश्य था। यही उद्देश्य था। हाँ, इस विश्लेषण के अनुसार ये एक दिव्य योजना थी। कृष्ण अर्जुन के अंदर जो मोह छिपा हुआ था, जो कमजोरी थी, उसे बाहर लाना चाहते थे, सतह पर। वो चाहते थे कि अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए। पूरी तरह से, कि उसके हाथ पैर कांपने लगे, वो अपने हथियार डाल दे। लेकिन क्यों? अर्जुन को इस तरह की मानसिक पीड़ा में डालने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जब तक अर्जुन उस गहरी दुविधा में नहीं फंसता, तब तक उसे गीता के ज्ञान की जरूरत ही महसूस नहीं होती। अच्छा। वो संकट का पल बनाना जरूरी था, ताकि कृष्ण को वो मौका मिल सके जहां वो सिर्फ अर्जुन को नहीं, बल्कि उसके जरिए पूरी मानवता को समझा सकें। हाँ, आने वाले कलयुग में हर इंसान के लिए कर्म, धर्म और जीवन का असली मतलब। वाह, मतलब गीता के उपदेश के लिए एक भूमिका तैयार की जा रही थी। बिल्कुल। स्रोत में इसे समझाने के लिए एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, एक सर्जन की। हाँ, वो उपमा इसे बहुत अच्छे से समझाती है। बताइए उसके बारे में। जैसे एक सर्जन होता है ना? अगर कोई फोड़ा हो तो वो उसे कच्चा नहीं फोड़ता, सही, वो उसे पूरी तरह पकने देता है, ताकि अंदर की सारी गंदगी एक बार में बाहर निकल आए। कृष्ण ने भी ठीक वही किया। उन्होंने अर्जुन के मन में जो मोह और लगाव का फोड़ा दबावा था, उसे कुरु शब्द से उकसाया, उसे सतह पर ले आए। हाँ, ताकि बाद में गीता के ज्ञान रूपी शस्त्र से उसे जड़ से खत्म कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण का वो एक शब्द कोई गलती नहीं थी या कोई सामान्य सी बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक बहुत गहरी सोची समझी रणनीति थी, एक ऐसी परिस्थिति बनाना जिसका नतीजा भगवत गीता के रूप में सामने आया। ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण हमें एक और बात सोचने पर मजबूर करता है ना? क्या? कि जीवन में कई बार जब हम किसी बड़ी उलझन या संघर्ष से गुजरते हैं, तो हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है। लेकिन क्या हो अगर वो मुश्किल पल असल में किसी गहरी समझ या किसी बड़े बदलाव की तैयारी हो, जिसकी हमें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है।